दोस्तों एक सवाल, अगर आपको पता चले कि जो बिलीफ्स आप सालों से होल्ड कर रहे हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में, वो एक्चुअली आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस हैं, तो क्या आप उन्हें बदलने के लिए तैयार हो गए? यह एक असली सवाल है और ऑनेस्टली सोच समझ के ईमानदारी से जवाब देना, क्योंकि दोस्तों आज का एपिसोड उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। आज का एपिसोड असल में उन लोगों के लिए है जो जेन्युइनली, सच में, असली में अपनी जिंदगी को एक डीपर, गहराई के स्तर पर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। एनएलपी की फाउंडेशन में कुछ कोर बिलीफ्स हैं दोस्तों, जिन्हें एनएलपी में प्री सपोजिशंस कहते हैं। ये प्री सपोजिशंस कोई रूल्स नहीं है जो आप पर इम्पोज किए जा रहे हैं। ये एक ऐसा नजरिया है, एक ऐसा लेंस है जिसे अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स छोटी होने लगती हैं, आपके रिलेशनशिप्स गहरे होने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है और जिंदगी में जो हेल्पलेस फीलिंग थी वो धीरे धीरे एक पावरफुल सेंस ऑफ कंट्रोल में बदलने लगती है। वेलकम बैक टू माइंडफिट ग्रोथ। यह हमारी कंप्लीट एनएलपी सीरीज का एपिसोड 4 है दोस्तों, और यह मॉड्यूल 1 का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड है। इसे ध्यान से देखिए, बार बार देखिए अगर जरूरत हो, क्योंकि यह एपिसोड आपकी थिंकिंग की जड़ों को छूने वाला है। सबसे पहला प्री सपोजिशन है दोस्तों, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। हमने एपिसोड 1 में इसे बहुत ही ब्रीफली टच किया था, लेकिन आज इसे और गहराई से समझते हैं। आप दुनिया को डायरेक्टली नहीं देखते, आप उसे अपने मैप के थ्रू देखते हैं। आपका मैप बना है आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके अनुभवों से, आपकी अपब्रिंगिंग से, आपके कल्चर से, आपके पास्ट मेमोरीज से और आपके इमोशन से। और यही मैप डिसाइड करता है कि आप किसी भी सिचुएशन में क्या पॉसिबल देखते हैं और क्या इम्पॉसिबल। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात वह यह कि कोई भी मैप पूरी तरह से सच नहीं होता और कोई भी मैप पूरी तरह से झूठ नहीं होता। हर मैप कुछ सिचुएशंस में यूजफुल होता है और कुछ सिचुएशंस में लिमिटिंग होता है, यानी कि वो आपकी सीमाएं तय करता है। एनएलपी यह नहीं कहता कि आपका मैप गलत है। एनएलपी यह कहता है कि क्या आपका मैप आपको वहां ले जा रहा है जहां आप जाना चाहते हैं। अगर हाँ तो उसको बना के रखो, अगर नहीं तो उसको बदल दो। अब दूसरा प्री सपोजिशन, पीपल ऑलवेज मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम। यह प्री सपोजिशन दोस्तों सुनकर बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं कि इसका क्या मतलब है भाई। लोग गलत चॉइसेस करते हैं, लोग हर्ट करते हैं दूसरों को, लोग डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस लेते हैं, तो ये कैसे उनकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। और यहाँ एनएलपी का जवाब बहुत प्रोफाउंड है। हर इंसान दोस्तों उस मोमेंट में अपने मैप के अकॉर्डिंग, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो बेस्ट चॉइस पॉसिबल होती है वही लेता है। ये एक्सक्यूज नहीं है किसी के बिहेवियर का, बल्कि यह एक अंडरस्टैंडिंग है। जब आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जिसे आप आज रिग्रेट करते हैं, तो क्या आपने उस मोमेंट में जानबूझकर रॉन्ग चॉइस की थी क्या? नहीं। उस मोमेंट में जितना आप जानते थे, जितनी आपकी नॉलेज थी, जितने आपके रिसोर्सेज थे और जो आप इमोशनल स्टेट में थे उस वक्त, वो आपकी बेस्ट चॉइस थी। यह प्री सपोजिशन दोस्तों आपको 2 बड़ी चीजें देती है। पहली, खुद के लिए कंपैशन और अपनी पास्ट मिस्टेक्स को डिफरेंटली देखने की एबिलिटी। जो आपने गलतियां की है पीछे, उनसे बाहर निकल जाओ। तो दूसरी क्या बात समझ में आती है इससे? दूसरों के लिए अंडरस्टैंडिंग। जब कोई आपको हर्ट करे तो पहला रिएक्शन यह नहीं कि वो बुरा इंसान है, बल्कि यह कि उनके मैप में, उनके रिसोर्सेज में, उस मोमेंट में यही बेस्ट था जो कि वो कर सकते थे। यह एक ऐसा शिफ्ट है दोस्तों जो आपके रिलेशनशिप्स को फंडामेंटली बदल देता है। अब तीसरा प्री सपोजिशन, एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। क्या? एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। यह प्री सपोजिशन उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग लगता है दोस्तों कि हर बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। इवन टॉक्सिक बिहेवियर, इवन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, हाँ जी, टॉक्सिक बिहेवियर है उसमें भी पॉजिटिव इंटेंशन होता है। इवन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है उसमें भी पॉजिटिव होता है। एनएलपी यह नहीं कहता कि बिहेवियर अच्छा है। एनएलपी यह कहता है कि उस बिहेवियर के पीछे जो इंटेंशन है वो उस इंसान के लिए पॉजिटिव है। एक इंसान जो एंगर से चिल्लाता है, गुस्से में चिल्लाता है, उसकी अंडरलाइंग इंटेंशन क्या होती है? उसकी शायद ये होती है कि वो रेस्पेक्ट पाना चाहता है, वो चाहता है कि उसको सुना जाए या कंट्रोल फील करना चाहता है। एक इंसान जो खुद को नुकसान पहुंचाता है, उसकी अंडरलाइंग इंटेंशन क्या होती है? शायद एक अनबियरेबल इमोशनल पेन से वो रिलीफ पाना चाहता है। एक बच्चा जो क्लास में बहुत ज्यादा बोलता है, उसकी अंडरलाइंग छिपी हुई इंटेंशन क्या हो सकती है? कि वो नोटिस होना चाहता है, वो कनेक्टेड फील करना चाहता है। जब आप किसी के बिहेवियर की पॉजिटिव इंटेंशन देख रहे हो, आप उनसे लड़ना बंद कर देते हो और उनकी एक्चुअली हेल्प कर पाते हो।
और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप अपनी खुद की किसी हैबिट या पैटर्न की पॉजिटिव इंटेंशन को देख लेते हो, आप उसे जज करना बंद कर देते हो। भले ही आपको लगे कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है वो अगर अच्छा है तो फिर आप अपने व्यवहार को जज नहीं करोगे और आप क्या करते हो कि उसके बेटर तरीके निकालते हो कि कैसे आप उसको और अच्छे से कर सको। समझे दोस्तों। अब चौथा प्री सपोजिशन है यू कैन नॉट कम्युनिकेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। यह प्री सपोजिशन दोस्तों थोड़ी सा माइंड बेंडिंग है, एकदम दिमाग को घुमा देगा। तो आपका जो कम्युनिकेट न करना है वो इम्पॉसिबल है। आप कम्युनिकेट करते ही हो, जब आप बोल रहे होते हो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो ऑब्वियसली। जब आप चुप हो आप तब भी कम्युनिकेट कर रहे होते हो। जब आप मुस्कुरा रहे हो आप कम्युनिकेट कर रहे हो। जब आप किसी के मैसेज का जवाब नहीं देते तो भी आप कम्युनिकेट करते हो, तो भी आप उसको बताते हो, आप अपनी नाराजगी दिखा सकते हो, है ना। हर मोमेंट में आपकी बॉडी, आपके एक्सप्रेशंस और आपके पोस्चर्स, आपकी ब्रीदिंग, आपकी साइलेंस, आपकी चुप्पी, सब कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। और रिसर्च ये कहती है दोस्तों कि हमारी कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% वर्ड्स हैं, यानी कि बोले गए शब्द हैं। 38% टोन ऑफ वॉइस है, ऊपर आवाज ऊपर नीचे, और 55% क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। यानी कि आप जो बोलते हो वो सिर्फ 7% है, बाकी 93% आप बिना बोले कम्युनिकेट करते हो। यह जानने के बाद दोस्तों क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी टोन और अपनी प्रेजेंस के बारे में ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहोगे? ये सब कैसे करना है हम बाद के एपिसोड में सीखेंगे। लेकिन अब आता है पांचवा प्री सपोजिशन, देयर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक। यह प्री सपोजिशन दोस्तों अगर आपने इसे जेन्युइनली इंटरनलाइज कर लिया तो यह अकेली आपकी जिंदगी को बदल सकती है। फेलियर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ फीडबैक एग्जिस्ट करता है। जब आपने कुछ ट्राई किया और काम नहीं आया तो वो फेलियर नहीं था, वो इंफॉर्मेशन थी कि यह अप्रोच काम नहीं करती। दोस्तों थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे। जब किसी ने पूछा कि आपको 10,000 बार फेल होना कैसा लगा, तो एडिसन ने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। यही एनएलपी का नजरिया है। हर फेलियर आपको क्लोजर लेके आती है, किसके? सॉल्यूशन के, समाधान के, बशर्ते कि आप उससे सीखें और आगे बढ़ें। और जब आप यह लेंस दोस्तों अडॉप्ट करते हैं तो फियर ऑफ फेलियर यानी कि फेल होने का डर जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो वर्स्ट केस में आपको फीडबैक ही मिलेगा और फीडबैक से आप ग्रो करते हो हमेशा। चलिए अब अगला यानी कि छठा प्री सपोजिशन हम सुनते हैं, क्या है वो? इफ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग डू समथिंग डिफरेंट। बहुत ही शानदार है दोस्तों, मैंने इसका उपयोग अपनी जिंदगी में बहुत किया है। इफ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, जो आप कर रहे हो अगर वो काम नहीं कर रहा तो भाई दूसरा तरीका अपनाओ, डू समथिंग डिफरेंट। यह प्री सपोजिशन दोस्तों सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ऑनेस्टली सोचो कितनी बार आप सेम अप्रोच को बार बार ट्राई करते रहते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि भाई रिजल्ट अलग आएगा। वही आर्ग्यूमेंट स्टाइल, वही स्टडी टेक्निक, वही अप्रोच किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बार बार। आइंस्टीन ने इसे कहा था, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। एनएलपी इसे और आगे लेके जाता है, अगर आपका अप्रोच काम नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप कुछ डिफरेंट करें, उस अप्रोच को छोड़ दें, दूसरी अप्रोच को अप्लाई करें। यह एक बहुत ही दोस्तों एम्पावरिंग बिलीफ है, क्योंकि यह कंट्रोल आपके हाथ में देती है। आप यह नहीं सोचते कि यह सिचुएशन ही ऐसी है, यह इंसान ही ऐसा है या मेरी किस्मत ही ऐसी है। आप सोचते हो कि मुझे एक नया अप्रोच ट्राई करना चाहिए। चलिए अब प्री सपोजिशन नंबर 7, द पर्सन विद द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल्स द सिस्टम। यह एनएलपी की सबसे पावरफुल प्री सपोजिशन में से एक है दोस्तों। इस इंसान के पास सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एक रिजिड ट्री जो तूफान में टूट जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वीकनेस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। जितने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास हैं रिस्पॉन्ड करने के, कम्युनिकेट करने के, प्रॉब्लम सॉल्व करने के, उतना ज्यादा आप किसी भी सिचुएशन में इफेक्टिवली डील कर पाते हैं। और एनएलपी एसेंशियली यही करता है, आपके ऑप्शंस बढ़ाता है, नए टूल्स, नई पर्सपेक्टिव्स, नई टेक्निक्स, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में एक से ज़्यादा तरीके से रेस्पॉन्ड कर सको। चलिए अब मैं आपको एक लाइव एक्सरसाइज करवाता हूँ। एक प्री सपोजिशन चूज कीजिए, कोई से भी एक प्री सपोजिशन चूज कीजिए, उसे एक पेपर पर लिख लीजिए, फिर ये लिखिए, अगर यह प्री सपोजिशन मेरी लाइफ में 100% सच होती तो मैं अभी क्या अलग करता या क्या अलग करती। और जो भी आंसर आए दोस्तों वो आपका अगला स्टेप है।
बस एक प्री सपोजिशन, बस एक एक्शन, और देखो कि अगले 7 दिनों में आपकी रियलिटी कैसे शिफ्ट होने लगती है। दोस्तों, इस एपिसोड से पहले आपके पास एक फिक्स्ड वे था दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, दूसरों को देखने का, लेकिन अब आपके पास 7 नए लेंसेज हैं। आप जानते हैं कि आपका मैप टेरिटरी नहीं है और मैप्स बदले जा सकते हैं। आप जानते हैं कि हर इंसान अपनी बेस्ट चॉइस लेता है अपने अवेलेबल रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग। आप जानते हैं कि हर बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन होती है। आप ये भी जानते हैं कि आप हर मोमेंट कम्युनिकेट कर रहे होते हो, चाहे बोलो चाहे चुप रहो। आप जानते हैं कि फेलियर एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ फीडबैक एग्जिस्ट करती है। आप जानते हैं कि जो काम नहीं करता उसे बदलना आपकी जिम्मेदारी है, आप ही की जिम्मेदारी, किसी और की नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इन 7 बिलीफ्स को एक एक करके अपनी ज़िंदगी में उतारते जाइए और देखिए कि आप वो इंसान बनते जाते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। दोस्तों, यह था मॉड्यूल 1 का आखिरी एपिसोड और इसके साथ आपकी NLP की फाउंडेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे मॉड्यूल 2 में, जहां हम और भी गहरा उतरेंगे। बात करेंगे सब मॉडलिटीज़ की, एंकरिंग की, स्टेट मैनेजमेंट की, यानी कि वो एक्चुअल टूल्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर को इंटेंशनली सेव करने के लिए। मॉड्यूल 1 कंप्लीट होने पर इस पूरी सीरीज को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जो जेन्युइनली ग्रो करना चाहता है, क्योंकि यह नॉलेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतनी ज़्यादा जिंदगियां बदलेंगी। मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच माइंड फिट ग्रोथ पर, और मैं मिलता हूं आपको दोस्तों अब अगले मॉड्यूल में एक बिल्कुल नए लेवल की NLP के साथ। तब तक इन बिलीफ्स को जीते रहना, इनका अभ्यास करते रहना। मन में है तो मुमकिन है।